भारत के दक्षिण भाग में स्थित हिंद महासागर में एक ऐतिहासिक तमिल सभ्यता लुप्त हो चुकी है। इसे ही कुमारी कांदम कहा जाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जानते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि 14,500 साल पहले हिंद महासागर का स्तर 100 मीटर नीचे था। धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ता गया और कुमारी कांदम महाद्वीप पानी में डूब गया। कुमारी कांदम के अस्तित्व के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस लेख के ऊपर दिए हुआ फीचर्ड फोटो या मैप को देखकर आप जान सकते हैं यह अंडरवाटर यानी पानी के भीतर कहाँ था। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलडमरूमध्य की लंबाई 18 मील है, जो चूना पत्थर, रेत, गाद, छोटे कंकड़, बालू से बना हुआ है। यह माना जाता है कि कुमारी कांदम आज के राम सेतु का एक हिस्सा था। तमिल खोजकर्ताओं का मानना है कि कुमारी कंधा में तमिल जाति के लोग ही रहा करते थे। इस सभ्यता को रहस्यमयी समझा जाता है। 19वीं सदी में फिलिप स्क्लेटर नामक भूगोलवेत्ता ने इस महाद्वीप को लिमुरिया नाम दिया था। यह माना जाता है कि कुमारी कांदम के राजा पांडियन एक महाबली शासक थे जो पूरे भारतीय महाद्वीप पर शासन करते थे। ये तमिल सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। जब समुद्र स्तर के बढ़ने से कुमारी कांदम महाद्वीप जलमग्न होने लगा तो वहां के लोग संसार के विभिन्न भागों में रहने के लिए चले गए। इस तरह विश्वभर में नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। मेडागास्कर और भारत में बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्म लीमर फॉसिल्स मिलने के कारण उन्होंने यहां पर एक नई सभ्यता होने की बात कही थी। फिलिप स्क्लेटर ने इस विषय पर एक किताब द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर भी लिखी थी जो 1864 में प्रकाशित हुई थी। कुमारी कांदम महाद्वीप कन्याकुमारी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला हुआ था। मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से नहीं हुआ बल्कि कुमारी नामक द्वीप से हुआ था। आज से 14,000 साल पहले कुमारी कांदम महाद्वीप जलमग्न हो गया तो वहां के निवासी पलायन करके अफ्रीका, यूरोप और चीन चले गए, जिससे नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। यह माना जाता है कि हिम युग के अंतिम वर्षों में तापमान बढ़ गया और ग्लेशियरों की बर्फ पिघलना शुरू हो गई। धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया और कुमारी कांदम महाद्वीप उसमें डूब गया। तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी कांदम महादेव समुद्र जल में डूब गया तो ये 7,000 मील में फैला हुआ था। इसके 49 टुकड़े हो गए थे। सन 1903 में वी.जी. सूर्य कुमार ने इसे कुमारीनाटू या कुमारीनाडु, कुमरीनटू, कुमारी नाडु या कुमारी क्षेत्र नाम दिया था। ये भी कहा जाता है कि कुमारी कांदम रावण की लंका का ही विस्तृत रूप था जो क्षेत्रफल में भारत से बहुत अधिक बड़ा था। विलुप्त महावीर पर शीघ्र ही एक फिल्म बनने वाली है।